हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 11 तारीख की दोपहर से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी और दोपहर को हमने मंगाया था खाना ना, हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मीनू की इच्छा थी डोसे वगैरह खाने की, इडली डोसा वगैरह खाने की। तो मीनू कहने लगी भाभी आप कहाँ बनाओगे, तो आप अपन ऑर्डर ही कर देते हैं। तो फिर हमने ऑर्डर किया था जिसमें हमने चाइनीज़ प्लेटर मंगाया था और डोसे मंगाए थे और इडली मंगाई थी। तो चाइनीज़ प्लेटर में क्या था, चाउमीन थे, फ्राइड राइस थे, मंचूरियन थी और पनीर चिली थी। उसके बाद मैंने पाव बना लिए थे दिन में। तो दिन में पाव बनाने के बाद रात को मेरे को पाव भाजी बनानी थी, तो बस मैंने पाव भाजी तैयार करी, पाव सेके, और डैडी के लिए मैंने दाल और सब्जी बना दी थी, साथ में पाव भाजी और पाव दे दिए थे डैडी को, और बीटरूट वाली रोटी दे दी थी। क्योंकि क्या है ना, डैडी जी ज़्यादा ब्रेड वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने खाना अलग से बना दिया था। और पाव भाजी हमने अपने लिए बनाई थी, तो फिर मैंने डैडी को भी थोड़ी सी दी थी। उनको सब्जी पसंद आती है लेकिन वो पाव ज़्यादा खाने को नहीं करते हैं। और बस यहाँ पे मैं वीर फ़तेह के लिए बना रही थी। वीर फ़तेह जो हैं वो मीनू के बेटे हैं। जब आपको याद होगा, अभी मैं पंजाब गई थी, तो जब हम पंजाब गए थे तो हम इसी के घर गए थे, मीनू के घर में। मासड़ जी जब पूरे हुए थे तो हम मीनू के घर गए थे। तो अभी मीनू को, अभी ताया जी ख़त्म हुए तो मीनू यहाँ आई थी। तो बस मीनू के 2 बेटे हैं वीर फ़तेह, तो बस उनके लिए ही मैं ये बना रही थी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है मेरे हाथ के पाव वगैरह। तो मैंने ना स्वीट्स वगैरह भी बनानी थी, लेकिन मतलब इतना टाइम नहीं मिला मेरे को लड्डू वगैरह बनाने का। फ़तेह के फेवरेट हैं लड्डू, तो मैंने लड्डू भी बनाने थे, पर मेरे को इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी। जो भी अपनी बेटी को सामान देना होता है वो सब लेने जाना पड़ता है, तो वो सब लेने गई थी। फिर बीकानेर स्वीट्स गई थी, वहाँ से मैंने फ़तेह वीर के लिए स्वीट्स वगैरह ली जो उनको पसंद है। फ़तेह को सबसे ज़्यादा पसंद ना लड्डू आते हैं, तो हम मोतीचूर के लड्डू वहाँ से लेकर आए। और दोनों बच्चों के लिए टॉय वगैरह लेने के लिए गए थे, वही रह गए थे तो वही लेने के लिए गए थे। और बस यहाँ पे मीनू और मैं पैकिंग कर रहे थे, तो यहाँ कोको ने लड्डू का डब्बा देख लिया था, तो कोको इतना तंग कर रहा था, हमें पैकिंग करने नहीं दे रहा था। बस यहाँ हम पैकिंग कर रहे हैं। और हॉट व्हील्स की कार वगैरह वो पहले ले आए थे हम, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमने ले आए थे। और कुछ चीज़ें तो इस वजह से क्या मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो कभी कहीं जाना था, कभी कहीं जाना था, तो टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा था, ना अपलोड करने का टाइम मिल रहा था। बस ये था कि अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करनी हैं, तो बस मैं अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने में लगी हुई थी। और बस यहाँ पे मैं जो टॉय वगैरह लेकर आए थे बस उसे रख रही हूँ, मीनू के साथ पैकिंग करवा रही थी कि किस चीज़ में क्या। मीनू पूछ रही थी भाभी किस में क्या रखूँ, क्योंकि फ़्लाइट में मीनू ने जाना था, तो जो वेट है बैग्स का वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, बैग का वेट जो होता है। तो फिर हम बस यहाँ पैकिंग कर रहे, उसी हिसाब से मैं उसे बता रही थी कि इसमें ये सामान रख लेते हैं, इसमें ये सामान रख लेते, इस तरीके से पैकिंग कर रहे थे। और कोको को बहुत मस्ती चढ़ी थी। हम लोग किचन में 2 मिनट के लिए बन देखने के लिए गए थे, उतनी देर में ये चिप्स का पैकेट उठा के भाग गए थे महाराज जी। उसके बाद ये देखिए मेरे जो मैंने फ़तेह के लिए बनाए थे ये बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने क्या है ना, अलग अलग नहीं बनाए, मैंने पाव के उसमें बना दिए थे। तो बस यहाँ पर बस मैं तैयार कर रही हूँ। और बहुत सॉफ्ट, मतलब गर्म में ही वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो बस यहाँ पे मीनू वीडियो शूट कर रही थी और बस मैंने बनाए हैं, तो बहुत अच्छे पाव बनकर तैयार हुए थे। ये वीर फ़तेह के लिए बना के भेज रही थी बन में। ये ज़्यादा मीठे वाले हैं क्योंकि फ़तेह को क्या मेरे हाथ के बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मीनू मैं पाव के उसमें बना देती हूँ, नहीं तो 2 से 3 बार लग जाएगा। और काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ सब मस्ती चल रही थी, मुझे थोड़ा बहुत काम और करना बचा था, तो मैं काम कर रही थी और मीनू इसके साथ लगी थी, कोको के साथ। यहाँ कोको ने मीनू को गिरा दिया था और मीनू के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, तो उसको इतना तंग कर रहा था ना, खिजा मारा था उसको। और मैं उसको कह रही कोको ऐसा नहीं करते, कोको ऐसा नहीं करते बेटा, गंदी बात है। और वो कह रही भाभी देखो इसने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया है, बालों का पूरा ख़राब कर दिया। वो स्ट्रेट करवा के आई थी अपनी हेयर वगैरह। तो बस ये इस कमरे से उस कमरे में छलांगे मार रहा है। और यहाँ ये सोए हुए थे, तो मेरे को ये डर था कहीं इनको ना उठा दे, क्योंकि वो कई बार क्या पलंग पे चढ़ जाता है, तो मेरे को ये था कि इनको ना उठा दे। यहाँ भागम भाग पकड़ा पकड़ी चल रही है, कभी वो उसको पकड़ रहा है, कभी ये उसको पकड़ रही है। और इसी में हमारे रात के 11 बज गए थे।
ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 12 तारीख की वीडियो है। सुबह 6 बजे का टाइम था। बन वगैरह जो मैंने बनाए थे वो ठंडे हो गए थे, तो मैं पैक करके रख रही थी। और बस मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने फटाफट करना था। डस्टिंग मैं रात को ही करके सो गई थी, क्योंकि हमारे में ऐसा मानते हैं, मुझे लगता है सभी के में मानते होंगे कि कोई कहीं घर से बाहर जाता है तो उसके जाने से पहले पहले काम कर लेना चाहिए, जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह मार रही थी और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। और फटाफट मेरे को ये था कि मैंने आलू भी ना बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने थे, मीनू के सफ़र के लिए भी बनाने थे। और ये था कि सुबह जल्दी सबको नाश्ता करा के मीनू को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। मीनू की 10:15 बजे 10:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो बस हम लोगों को ये था कि 7, सवा 7, 7:30 के बीच में हमें निकलना है। तो बस मैं यहाँ फटाफट झाड़ू मार रही थी। और कमरे में ये देखिए कोको भी सोया पड़ा है, एसी चालू है, रमन ऊपर शरण सोया है, रमन नीचे सोया है। और सब मतलब रमन को तो नीचे जैसे शौक नहीं चढ़ता बच्चों को कि आज हम नीचे सोएंगे, तो बस उसको बड़ा शौक है नीचे, मम्मा आज गद्दा नीचे लगा के सोऊंगा, उसको बड़ा शौक चढ़ता है। तो बस वो ये कर रहा है। मैं कंबल वगैरह जोड़ रही थी कि मैं साथ साथ में जितने काम हो जाएं तो मैं कर लूँ, ताकि बाद के लिए मेरे को ज़्यादा बर्डन ना रहे। बस आऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा बहुत जो काम करना रहेगा वो करूँगी, और बस उसके जाने से पहले पहले जो मेरे काम है वो मैं कर लूँ। तो बस मैं यहाँ, रमन सोया हुआ था, उसे भी मैं आवाज़ लगा रही थी कि उठ जा बेटा, मीनू को छोड़ने जाना है, तो उठो, नहाओ और तैयार हो करके। तो बस अब मैं किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया था और बस मैं फटाफट पोछा लगा रही थी। अब देखिए इस टाइम तक ना 6:30 का टाइम हुआ था और बाहर कितनी तेज़ रोशनी हो चुकी है, धूप निकल आई थी। और सुबह-सुबह ही ना काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ, सुबह जल्दी काम कर लो और फ्री हो जाओ, ताकि मतलब अपन को अपने लिए टाइम मिल सके। और गर्मी वाले काम तो ऐसे होते हैं जल्दी कर लो तो ठीक रहता है। और जो कपड़े थे ना, मैंने कपड़े एक दिन पहले शाम को धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह-सुबह बहुत वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कपड़े धोना और झाड़ू पोछा वगैरह करना। तो कपड़े मैंने शाम को धो लिए थे, डस्टिंग वगैरह मैंने रात को कर ली थी। और बस अब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी। अब मेरा हॉल में भी पोछा मारना हो गया था, मैंने कमरों में भी लगा लिया था पोछा। और बस जैसे कि ये किचन में मैं लगा रही हूँ, इसके बाद मैंने एक कमरा और था वहाँ लगाना था, जो हमारा बेडरूम था वहाँ। डैडी जी के कमरे में मैंने पोछा लगा लिया था। आ गई थी मैं बाहर का हिस्सा धोने के लिए। सबसे पहले मैं कोको के लिए पानी भर दूँगी। कोको इसी में पानी पीना पसंद करता है। उसको उसके बर्तन में पानी दो तो बिल्कुल नहीं पीता, तो इसे मैं अच्छे से वॉश करके इसी में पानी भरती जाती हूँ डेली। और दिन में 2 से 3 बार इसका पानी मैं चेंज कर देती हूँ। और बस मैं आँगन धो लूँगी अब फटाफट। और जो कपड़े मैंने एक दिन पहले रात को धोए थे वो बाहर टंगे हुए थे। तो जब वो जाने के बाद जब वहाँ से मीनू को छोड़ कर आएँगे, उसके बाद आकर मैं इन कपड़ों को भी तय करके रख लूँगी। इतनी देर में ये भी आ गए थे और गाड़ी लेकर आ गए थे ये, कि मतलब चलो अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, जाना है, जल्दी करना है। और ये ना हमारे जो नेट की वायर है ना, वाईफाई की वायर, वो नीचे पता नहीं कैसे आ गई थी, शायद रात को हवा वगैरह चली होगी तो नीचे आ गई थी। तो वही मैं इनको कह रही थी कि इसे ऊपर करवा दो। कहने लगे मैं देखता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि वैसे भी सुबह सुबह तो ये सब काम पॉसिबल नहीं होते हैं, किसी को कंप्लेन करेंगे, अगला आएगा तो दोपहर तक ही होता है। फिर रमन ने बाद में ना इसे वाइपर की मदद से हम ऊपर जो लाइट थी उसके ऊपर करके कर दिया था। तो चलो ये हो गया कि थोड़ा सा ठीक हो गया था उस टाइम के लिए। बस मैं आ गई अब किचन में। तो पहले मैं आलू छीलूंगी। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें ठंडा कर पाती या कुछ देर के लिए रख पाती, कि नहीं, मुझे जल्दी जल्दी ही सारा काम करना था। तो पहले मैं सोच रही थी एक दिन पहले रात को आलू बॉईल कर लूँगी, पर रात को भी काफ़ी लेट हो गया था।
और मैं नींद मेरे को रात को आती नहीं है, मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे को 3 बज जाते हैं सोते करते। तो सुबह जल्दी उठना था, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं आलू बॉयल नहीं करती और ख़राब हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह उठ के जल्दी उठूँगी और फिर फटाफट आलू बॉयल कर लूँगी। तो बस मैंने यहाँ आलू को भी ना फटाफट छील लिया और इसके बाद मैंने इसे फ़ोर्क की सहायता से मतलब मैश कर लिया था। और ना मतलब इसमें मैंने, जैसे कि आपको पता है मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, तो उसमें मैंने बारीक-बारीक प्याज, धनिया, मिर्ची और ये चीज़ें डाली। उसके बाद इसमें मैंने सूखे मसाले में लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक डाला और थोड़ा-सा आमचूर डाला था। आमचूर से खटास अच्छी आ जाती है, तो अच्छे लगते हैं पराठे खट्टे-खट्टे, और थोड़ा-सा अदरक घिस के डाल दिया था। तो बस मैंने ना, आज मेरी गैस का फुल यूज़ हुआ है, ये देखिए चूल्हे का, और मैंने फटाफट 3 तवे रखे और एक तरफ चाय चढ़ाई और फटाफट सबके लिए पराठे बना दिए। तो बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे काम करने में, ऐसा लगता है एक टास्क मिला मुझे और मुझे इस टाइम तक ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ ऐसे टास्क को। तो बस मैंने 3 तवे रखे और फटाफट मैं पराठे बेल-बेल के उस पे डाली जा रही थी, और सब अपना-अपना तैयार होने में लगे हुए थे। मैंने सबको कह दिया था आप फटाफट तैयार हो जाओ और ये काम मेरे पे छोड़ो, ये काम मैं कर लूँगी, और बस तुम लोग नाश्ता डाल के दे दो, क्योंकि मेरे को मुश्किल होती। 3 तवे मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, मैं बेल रही हूँ, सेक रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ। तो नाश्ता मीनू डाल के दे रही थी और बच्चे सब तैयार हो रहे थे। मीनू भी नहा कर आ चुकी थी, मैं बस बच गई थी नहाने के लिए। तो बस मैंने अपने फटाफट जो काम थे निपटाए, उसके बाद मैं भी नहाकर तैयार हो गई थी। ये सुबह के 7:45 का टाइम था और बस हम लोग मीनू को छोड़ने के लिए जा रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिन एक साथ में अच्छा टाइम हमने गुजारा, तो जब वो जा रही थी ना तो दिल एकदम रो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसे एकदम दुखी हो रहा था। हम उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, और बस रायपुर एयरपोर्ट आपको जैसे पता है जाने में 1.25 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटे के करीब लग जाता है हमें एयरपोर्ट जाने के लिए। तो बस हम टाइम से निकल गए थे ताकि उसकी फ़्लाइट ना छूट जाए, वो टाइम से पहुंच जाए। और बस अब हम मिल रहे हैं, इसके बाद उसे अकेले अंदर जाना है एयरपोर्ट पे। और बस यहाँ पे वो सबसे मिल रही थी, इनसे भी मिली, वो बच्चों से मिली, उसके बाद वो जा रही थी। तो बताइएगा, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।